हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने देखा था कि अलग अलग शेप होगी अगर कंडक्टर की, तो उस हिसाब से तीन तरीके के कैपेसिटर्स पॉसिबल है ना, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। और हमने देखा था कि दो प्लेट्स अगर पैरेलल होंगी, कंडक्टिंग होंगी, तो उनमें किस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, क्यों आएगा, है ना, और दूसरी प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, क्यों आएगा, है ना। और फिर क्या होगा, इसके बाद हमने देखा कि दोनों पर प्लस माइनस सिग्मा होगी, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे इतने इतने होंगे। फिर हमने रिजल्टेंट निकाल लिया था उनका, है ना। अपोजिट है तो घट जाएंगे, लेकिन एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है इसलिए दोनों को हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल निकाल लिया था हमने, है ना, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके दोनों प्लेट्स के बीच में। उसके बाद हमने पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि C = Q/V होता है, और सिंपली हमारे निकल गया, है ना अच्छा, इसमें एक चीज़ और लास्ट में, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो आपको दिख रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, हालांकि ये हो गया हमारा, पर थोड़ा रिजल्ट भी लिखना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको ना नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर C इज़ प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो हम कहेंगे देयरफॉर capacitance between two parallel plates is proportional to area of plates and inversely proportional to distance between them मतलब प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से लेंगे पहले। देखो क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपिटल A, ठीक है। उसने क्या कहा कि एरिया जो है, ठीक है, प्लेट का, पैरेलल प्लेट्स जो है कैपेसिटर की, उनका एरिया है A, कैपिटल A, ठीक है। तो एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल्स टू कैपिटल A। आगे है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, स्मॉल d, ठीक है। आगे है, इफ द एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड, है ना, ध्यान से सुनना, इफ द एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ, यानी कि अब एरिया जो है, एरिया, इसको आप एरिया 1 कह लो और इसको डिस्टेंस 1 कह लो। अब ये एरिया 2 इसने कितना बताया है कि पहले वाले एरिया का डबल और जो डिस्टेंस है उसको इसने आधा कर दिया, डिस्टेंस इज हाफ, यानी कि D/2, ठीक है। फिर इसने कहा है, देन व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि पहले जो कंडीशन थी, ये तो पहली कंडीशन है फर्स्ट, और ये दूसरी कंडीशन है। तो ये कह रहा है कि अब दूसरी कंडीशन में कैपेसिटेंस पहले के कंपैरिजन में कितना होगा, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा काफ़ी, तो आप है ना सीधा देख लो कि क्या क्वेश्चन क्या है। वैसे तो मैंने बोल दिया है ना, देखो ये आपका क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपिटल A एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ्ड। समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको बताना है, देन व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल वैल्यू, ये आपको बताना है। समझ में आ गई बात आपको सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से करो इसको सॉल्व, ठीक है। बुक से बाहर नहीं जाता आपका कुछ भी, ठीक है। तो बुक को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, बुक फॉलो करो, बुक से बाहर कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। बुक के टॉपिक तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस भी फॉलो करो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन जो है उनका पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखो, ये जो है इसने एरिया जो दे रखा है, इसको हमने क्या कहा, A, ठीक है। पहले वाली सिचुएशन में डिस्टेंस है D, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि एरिया डबल हो गया और डिस्टेंस क्या हो गई, हाफ हो गई। तो मैंने इसको मान लिया A डैश,
ठीक है। और इसको मान लिया मैंने डी डैश, यानी कि दूसरी सिचुएशन में चाहो तो आप इनको A1 D1 मानो और इसको A2 D2 मानो, चाहे इसको आप कैसे मान लो ए और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको A', D' मान लो, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करो। इन फर्स्ट सिचुएशन पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, यानी कि ना तो हमने कुछ डबल किया है और ना हमने कुछ हाफ किया है। इन फर्स्ट सिचुएशन कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है हमारा Q/V, ठीक है। और हमने प्लेट्स की वजह से जो कैपेसिटेंस था, ठीक है, कैपेसिटेंस ड्यू टू प्लेट्स, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स पिछले ही टॉपिक में निकाला है हमने, कितना था, C इज इक्वल टू A/0/d था। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिचुएशन में कैपेसिटेंस, इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये कह रहा है इन सेकंड सिचुएशन, इन सेकंड सिचुएशन क्या हुआ, A' इज इक्वल टू डबल ऑफ इनिशियल एरिया एंड D' इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल डिस्टेंस। तो क्या होगा, तो अब जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो C' होगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस, ये ध्यान रखना हम पैरेलल प्लेट्स की ही बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस में, तो ये जो निकला है ये निकला तो इसी फॉर्मूले से है, ठीक है। हम अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे, अभी तो दो पैरेलल प्लेट है, दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि C इज इक्वल टू A/0/d होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। तो अब सेकेंड सिचुएशन में C' कितना होगा, दैट विल बी A', अगर ये डैश है तो ये सब भी तो डैश ही हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो हर बार यही रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो अब A' इज इक्वल टू इसने क्या कहा है, वैल्यू रख दो, डबल हो गया है ना, और D' कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है ये उठ करके ऊपर जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4A/0/d, तो C' इज इक्वल टू 4, ये A/0/d क्या है, C है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कैपेसिटेंस को क्या कर दोगे, डबल, और डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, तो जो कैपेसिटेंस आएगा वो पहले के कैपेसिटेंस का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। सिंपल क्वेश्चन था, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द कैपेसिटेंस will be 4 times of initial capacitance, 4 times of initial capacitance। समझ में आ गई बात आपको, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अगर नहीं आया है समझ में, कोई पॉइंट मिस हो गया तो रिप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल C, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल C, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है, और बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V वोल्ट, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट का उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। आगे है देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज फाउंड टू बी +-360 माइक्रो कूलाम। तो मतलब इनिशियली क्या किया मैंने, कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर था एक, हमने उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था C, और उसको जिस बैटरी से कनेक्ट कर रखा था वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, कैपिटल V। फिर इसने क्या कहा, अब क्या होगी, कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज फाउंड टू बी +-360 माइक्रो कूलाम, मतलब प्लस माइनस का मतलब बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज बता रखी है इसने। इफ़ +-120 माइक्रो कूलाम इज चार्ज डेवलप्ड, क्योंकि जब हमने कैपेसिटर को लगाया ना चार्जिंग पे, उस टाइम उस पर कितना प्रेजेंट था, 360 माइक्रो कूलाम। फिर वो टाइम के साथ चार्ज होगा तो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। हमें पता है कि कैपेसिटर क्या काम आता है, चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है। तो इनिशियली जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा था तब उस पर चार्ज कितना था, 360 था। फिर मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो उस पर चार्ज बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि +-120 माइक्रो कूलाम इज द चार्ज डेवलप्ड, मतलब इतना चार्ज उस पर डेवलप हो गया, इंक्रीज हो गया। व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑफ, कब, जब मैंने पोटेंशियल बढ़ाया कितना, 120 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ाया, तो उस पर चार्ज कितना बढ़ गया, 120 माइक्रो कूलाम का चार्ज बढ़ गया। तो इसने कहा है देन कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कैलकुलेट करना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडक्ट कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना
पोटेंशियल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका पहले। सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्यूशन देखें। देखो हमें पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। अरे हम जानते हैं कि नहीं जानते भाई, सी बराबर क्यू अपॉन पी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। चार्ज कितना दे रखा है आपको, 360 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस मत जाओ, वो तो केवल बैटरी की वोल्टेज दे रखी है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶, आपको पहले ही बताया था मैंने, ठीक है, क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको और क्या दे रखा है, और इसने ये कहा है कि बैटरी की वोल्टेज अगर 120 वोल्ट डिक्रीज होती है, ठीक है, तो चार्ज कितना बढ़ता है, 120 माइक्रोन, क्योंकि इसने कहा देयर इज डिक्रीज ऑफ 120 वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो चार्ज क्यों भाई, चार्ज तो बढ़ेगा ही ना पोटेंशियल घटाने पर, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। इसलिए जैसे वोल्टेज 120 घटाई जाती है तो चार्ज कितना हो जाता है, 120 माइक्रोकूलम उस पर डेवलप हो जाता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। यानी कि अब चार्ज क्यू डैश, इस ये क्यू तो नहीं लिखेंगे ना, पहले तो क्यू इतना था, अब क्या इतना हो गया, क्यू डैश, दैट विल बी सी, ठीक है। वी में से पहले वी था, उसमें से हमने कितना घटाया, 120, डिक्रीज तो क्या है, देयर इज डिक्रीज ऑफ 120 वोल्ट, ठीक है। तो पहले जो वोल्टेज था या पोटेंशियल था उसमें से 120 कम किया गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया गया, तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ता है, चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है। तो चार्ज कितना डेवलप हो गया उस पर, 120 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप हो गया, समझ में आ गई। ऐसे नहीं लिखोगे 360 प्लस 120, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू प्लस क्यू डैश नहीं लिखा, हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड चार्ज कितना है, बढ़ा हुआ चार्ज कितना है, वो तो 120 ही है ना, ठीक है। तो ये तो 120 इंक्रीज हो गया, तो 120 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, समझ में आ गई। जो भी माइक्रो, मिली या पीको किसी में भी हो, नैनो में हो, उन सभी को आपको कूलम में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि इसी में कैलकुलेट कर दो, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये आपको वोल्टेज में दे रखी है, ये कोई मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में नहीं दे रखी, तो सारी जो भी यूनिट्स हैं वो एक ही उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी आपको चार्ज दे रखा है या कुछ भी एनी अदर चीज़ दे रखी है, उसके साथ माइक्रो, नैनो, मिली कुछ भी लगा रखा है, तो उनको खोलो और उनको 10 की पावर में लिखो, फिर सॉल्व करो, समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि आपको बताना है सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि ये V की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू बतानी है कैपेसिटेंस के बीच में कितनी थी, समझ में आ रही है, कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वो बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे, रेशो ले लो दोनों का, सी वी अपॉन सी वी माइनस 120, क्योंकि रेशो लेने में मैंने क्यों लिया, क्योंकि इतना दिख रहा है, इसमें इसको डिवाइड करूंगी तो सी से सी तो कैंसिल होगा, क्योंकि सी ना तो हमें दे रखा, ठीक है, तो हमें दे नहीं रखा तो हमें किसी तरीके से कैंसिल करना पड़ेगा, और दोनों में सी ही है, उसने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस का कोई इसमें रोल नहीं बताया है, ठीक है। तो सी इतना, अब ये कितना दे रखा है 360, सी वी की वैल्यू 360 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। क्या क्या कर दिया देखो, तो सी से सी कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आया, आपके पास नीचे कर लेना v अपॉन v माइनस 120 इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 12 36। क्या अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत है क्या, v इज इक्वल टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3v माइनस कितना 120 इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पूरे से, तो अब ये इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 360, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 180 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने कैपेसिटर के बीच में, वो कितना आ गया 180 वोल्ट, यानी कि इस V की वैल्यू मेरे को मिल गई। तो पहला क्वेश्चन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द, आप तो सिर्फ वो फॉलो करो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जा रहा है उसको एग्जैक्ट वे में फॉलो करते जाओ, आंसर आपका 100% ठीक आएगा, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है इसने, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, बी इसने क्या पूछा है, बी पूछा है सी बताओ, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि सी, आप करोगे इसको कि सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप तो इजीली निकाल सकते हो। आपको क्या पता है, आपको सी निकालना है, सी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सी निकालने के लिए आपको चाहिए क्यू और आपको चाहिए वी। क्यू आपके पास है 360 इंटू 10⁻⁶, वी हमने अभी अभी निकाला है, तो आपको सी निकालना है, ठीक है, ठीक है, कैपेसिटेंस निकालना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, चार्ज बताना है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस
व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, यानी कि अब की बार इसने क्या करा है, बढ़ाया है, इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, यानी कि अगर पोटेंशियल 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। समझ में आ गई? तो पोटेंशियल हमने बढ़ाया है तो चार्ज कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो अब Q जो है वो Q डबल डैश होगा, वहाँ पे हमने Q ले लिया, Q डैश ले लिया, Q डबल डैश। उसने क्या कहा, C वोल्टेज में जो हमने वहाँ पे तो 120 वोल्ट घटाई थी इसलिए हमने माइनस किया था, लेकिन अब की बार क्या करना है हमें प्लस, क्योंकि 120 वोल्ट वोल्टेज वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अब C कितना है, C यहाँ से आप निकालोगे यहाँ पे, और V प्लस 120, V कितना है 180 है, प्लस 120, C जो आप यहाँ से निकालोगे उसको आप यहाँ रखोगे। ठीक है, उससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, Q डबल डैश, ये भी आप निकालोगे। समझ में आ रही है? कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ ताकि आप भी कुछ करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी फॉर्म्ड बाय अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, डी दे रखी है 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे फ्रॉम ईच अदर। तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, सी। हमें पता है सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। ए क्या है, एरिया है। अब एरिया या तो आपको डायरेक्ट दे सकता है या फिर कोई स्ट्रक्चर दे सकता है, उसका एरिया पता होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये कैलकुलेट करोगे पहले। ठीक है, पर सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ए फाइंड आउट करोगे, डी आपका है ही ये, उससे आपको क्या निकालना है, सी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, हिंट भी मैंने दे दिया, और आंसर भी बता देती हूँ इसका। आप लोगों को फाइंड आउट करना है 69.5 पिकोफैरेड, ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बात? तो ये सारा आपका होमवर्क वाला पार्ट है और ये आपको खुद करना है, और मुझे पता है आप लोग कर लोगे। चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि भाई चीटिंग करने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। ठीक है, चीटिंग करने से आप अपना बिगाड़ोगे, एग्जाम में आप ही को करना है। ठीक है, चीटिंग वहाँ पे तो होगी नहीं, तो कोशिश करो कि सारी चीज़ें सीख करके जाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।